हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को 31st की ढेर सारी शुभकामना। हाँ, क्योंकि 31st भी तो जा रहा है, उसको भी तो बेस्ट विशेस करना चाहिए, क्योंकि 31st 2024 कुछ अच्छा रहा, कुछ बुरा रहा, एंड बहुत सारी चीज़ें सभी की लाइफ में हुई, कुछ अच्छी हुई, कोई कुछ बुरी हुई। तो इसके लिए धन्यवाद के साथ साथ 2025 में एंट्री करेंगे हम, और ये विश करेंगे कि हमारा 2025 बहुत अच्छा जाए। एंड मेरे लिए, एंड आई थिंक कि सभी एस्पिरेंट के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा दिन वही होगा जिस दिन उनकी जॉब लगेगी। तो इसी के साथ 2025 में इस चीज़ को मन में बैठा के एंड अच्छे से इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से अपने दिल में बैठा के ये चलें कि 2025 में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको जॉब लग जाए, मतलब आपकी जॉब लग जाए। बहुत बड़ी नहीं, जो आपका ड्रीम जॉब है वो ना सही, उसमें अगर टाइम लग रहा है, जैसे किसी का यूपीएससी है, किसी का बीपीएससी है, तो कहीं ना कहीं उसमें अगर टाइम कंज्यूमिंग वो चीज़ें हैं, तो छोटा भी जॉब लग जाए ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ एंड अच्छे से तैयारी करो। ऐसा मेरा थॉट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्योंकि बीपीएससी में आप देख रहे हो कि इतना लफड़ा हो रहा है, तो उससे अच्छा है एक छोटा जॉब ले लो, उसके बाद अच्छे से यूपीएससी की ही तैयारी करो। तो फाइनली आप देख सकते हो कि 12 बजने वाला है एंड आज है 31st की रात। एंड अभी से मैं जस्ट 15 मिनट पहले उठी थी, क्योंकि मैं सो जाती हूँ। तो मैं उठी थी सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप देख सकते हो 1 मिनट बचा हुआ है एंड आज है 31st ऑफ दिसंबर 2024 का आखिरी दिन, और आखिरी के 1 मिनट उसके बाद आएगा न्यू ईयर। और इसी के साथ हमारे घड़ी में 12 बज चुका है। तो आप सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। 2025 में आप जो चाहो वो आपको मिले, आप जो करना चाहो वो करो। तो हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी आप देख सकते हो कितना सारा पटाखा छूट रहा है। हमारा कोई प्लान नहीं था पार्टी वार्टी करने का, तो हमारे हॉस्टल में बिल्कुल शांति छाया हुआ था, बट हम अपने बालकनी से देख रहे थे, बहुत सारे लोग पटाखे छोड़ रहे थे। उसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी। फिर मैं उठी 4:48, कुछ देर पहले उठी थी रिकॉर्ड करने से पहले। फिर मैंने नहाया, फिर मैं यही पंचमुखी मंदिर है, मैं वहाँ गई, प्रसाद वगैरह चढ़ाया, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। तो फिर मैंने घर पे अपने कृष्णा जी की भी पूजा की, प्रसाद वगैरह चढ़ाया, दही चढ़ाया जो कि कृष्णा जी को बहुत पसंद है, इसीलिए। तो यहाँ पे सारा मेरा काम हो चुका है एंड मैंने पूजा कर लिया, मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया है, मैंने और भी जो छोटा छोटा काम था वो मैंने कर लिया। एंड अब मैं जा रही थी करंट अफेयर करने, क्योंकि 7 बजे ही रहता है लाइव क्लास। बस थोड़ा लेट हो गया था मेरे को, क्योंकि पूजा करते के आते आते थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं यहीं गई थी पंचमुखी, आपको मालूम होगा कि बोरिंग रोड में जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है वहीं पर, क्योंकि मेरे को प्रसाद चढ़ाना था। उसके बाद फिर मैंने अपने हॉस्टल में भी पूजा किया। तो उसके बाद फिर मैं जा रही थी करंट अफेयर का क्लास करने। उसके पहले मेरे को पीना था एलोवेरा जूस, जो कि मैं ठंडी में प्रेफर करती हूँ कि डेली पीऊँ। एंड एलोवेरा का जूस है, और इसको आप गर्म पानी में पी सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है इसका। तो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अभी मैं जा रही हूँ करंट अफेयर का क्लास करने, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुका था इस वजह से। एंड देखो यार, अब नया साल भी आ गया है, 2025 आ गया। साल बहुत जल्दी बीत रहा है। 2024 मतलब हर साल बीतने के बाद तो यही बोला जाता है कि कैसे बीता पता ही नहीं चला। लेकिन आप ये रिजोल्यूशन लो कि इस बार आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक ज़रूर करना है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते पढ़ाई, क्योंकि ठंड भी बहुत है। एंड मैंने नहा लिया, पूजा वूजा भी हो गया, सब कुछ हो गया। एंड अब नाश्ता आएगा तो करेंगे।
एंड अभी मैं आंवला का जूस पी रही हूँ। ठंडी में पीना चाहिए आपको आंवला, एलोवेरा जूस पिया करो। एलोवेरा तो नहीं, मैं आंवला ही पीती हूँ, तो आप भी पियो। और मैंने ऐसे टेलीग्राम खोला था विश करने के लिए सबको, तो पता नहीं हमारे जो टेलीग्राम के मेंबर हैं, अनुराग नाम है उनका, उन्होंने एक चीज़ शेयर किया है कि आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बीपीएससी चेयरमैन को छोड़ के। तो हंसी आ गया मेरे को देख के। तो आप सभी मेंबर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को एंड मेरे टेलीग्राम मेंबर को, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपका 2025 इतना अच्छा जाए, इतना अच्छा जाए। तो अभी मैं कर रही हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि करंट अफेयर बाय कृति मैम करवाती हैं। एसएससी वाला एक चैनल है वहाँ पे। एक्चुअली मैं वो एसएससी के लिए पढ़ाती हैं, बट उनका जो करंट अफेयर इतना डिटेल रहता है। एंड मैं एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ कि अब से मैं करंट अफेयर का जो मेरा नोट्स रहेगा वो मैं डेली अपने ग्रुप में डाल दिया करूँगी, ताकि आप देख पाओ। एंड आपकी अगर कुछ हेल्प हो पाती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं अब से ट्राई करूँगी डालने का, तो आप चेकआउट करते रहना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे मेरा करंट अफेयर का क्लास कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने प्रसाद खाया एंड प्रसाद को अपने हॉस्टल में अपनी दोस्तों को बांटा भी। उसके बाद फिर नाश्ता आ गया। आज नाश्ते में था पूरी, खीर और सब्जी, यही था आज के नाश्ते में। तो फिर मैंने नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं बैठ गई मेंस का क्लास करने। तो अभी मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, बट एक प्रॉब्लम हो गई है कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन था वो ख़त्म हो गया है। एंड मेरे को मालूम था कि 30 को ख़त्म होने वाला है, बट उसके बाद वो शो नहीं हो रहा था, तो मेरे को लगा कि नहीं होगा। एंड मेंस की क्लास में मैंने ज्योग्राफी और साइंस नहीं किया था, तो वहीं तो मैं एक ही क्लास कर पाई। उसके बाद वो सब्सक्रिप्शन ही ख़त्म हो गया। तो आगे देखते हैं क्या करना है। एंड एक चीज़ और आप सबको बतानी थी कि मैं यूपीएससी का भी प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स होने वाला है यूपीएससी का मई 2025 में। तो उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, स्टार्ट कर दिया है मैंने। क्योंकि घर से आने के बाद, मतलब एग्ज़ाम के बाद, मैंने सिलेबस वगैरह सब देखा था अच्छे से कि क्या है। वैसे तो यूपीएससी, जब मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रही थी, तो मैंने उस टाइम ही यूपीएससी का सिलेबस वगैरह भी देखा था। बट फिर से मैंने सोचा कि बीपीएससी पे भरोसा नहीं कर सकते जिस तरीके से उसका कंडीशन है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अच्छे से, क्योंकि एफ़र्ट जब डाल रहा है तो अच्छे जगह डालें। तो यूपीएससी का भी मैंने सोचा है मई में देने के लिए, तो मैं उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आगे की वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें भी दिखेंगी। तो खाने में आज था पुलाव के नाम पे बहुत ही कड़ा चावल था हॉस्टल का, एंड ये कटहल का सब्जी और दाल था। तो उसके बाद फिर मैंने घटना चक्र स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्ट कर दिया है मैंने। एंशिएंट मेरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब बहुत टाइम से मैं कर रही हूँ जब से, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह तो चल रहा था एक साइड, बट पढ़ाई भी तो करनी थी ना। तो फिर मैंने ये घटना चक्र स्टार्ट किया है। बीपीएससी अगर देखो इस बार एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी काम आएगा, नहीं तो फिर यूपीएससी के लिए तो करना ही है। तो अभी मैं वहीं घटना चक्र कर रही हूँ। तो आप लोग भी स्टार्ट कर दो यार प्रिपरेशन, क्योंकि देखो बीपीएससी का तो अब पता नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इतना ज़्यादा होने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। बट अपना फ्यूचर तो खतरे में नहीं डाल सकते हैं ना। हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो फिर कम से कम पढ़ाई पे तो अच्छे से ध्यान दो, ताकि हम देखो क्या होता है। मैं भी इतनी बार गई प्रोटेस्ट में, बट वहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि री एग्ज़ाम होगा, बट गवर्नमेंट कोई भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। मतलब इस तरीके से इग्नोर करिए जैसे हम ही लोग गलत है। मतलब हमारा सब कुछ गलत है, एक अकेली बीपीएससी सही है, बाकी सब पूरा दुनिया गलत हो गया। क्या ही किया जाए। तो फिर वहीं मैं घटना चक्र कर रही थी। हिस्ट्री का मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री का, क्योंकि बीपीएससी में मैंने घटना चक्र नहीं किया था। वहाँ उस टाइम घटना चक्र करने का रीज़न था कि सब लोग बोल रहा था कि अब घटना चक्र का कोई वैल्यू नहीं है। ये वो सुन के मैंने भी 69th का जो देखा था लेवल, उसके बाद तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अच्छे से करते हैं। मैंने यूपीएससी का सारा प्रीवियस ईयर मैं करके गई थी, बट क्या रिज़ल्ट मिला, बकवास क्वेश्चन आया। इतना फैक्चुअल कौन पूछता है। मतलब न्यू ईयर में तो कहीं बाहर गए नहीं, क्या ही जाना था यार, बाहर मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी जाने का। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मेरी सारी फ्रेंड अपने घर चली गई है,
और मैं घर नहीं जा पाई क्योंकि मेरी मम्मी ट्रेनिंग की वजह से पटना में ही है। तो कुछ खास मैंने किया नहीं आज, बस दिन भर पढ़ा। हॉस्टल में जो मिला वो मैंने खा लिया एंड मैंने कोई जहमत नहीं उठाई कि खुद से कुछ बनाया जाए या फिर मार्केट जाके कुछ लेके आया जाए या फिर कुछ ऑर्डर किया जाए। तो बस ऐसा ही रहा है मेरा न्यू ईयर। अभी मैं छत पे आई थी थोड़ा देखने के लिए कि बाहर का माहौल कैसा है। मतलब मेरे को लगा था कि पटना बहुत डेकोरेट होता होगा एंड बहुत मेरे को लाइट वगैरह दिखेगी, बट ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। हाँ, जैसे मॉल वगैरह जाने पे रोड पे निकलेंगे तो ज़्यादा वो दिखेगा लाइट वाइट, बट यहाँ से तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा। बट मेरे को अच्छा लग रहा है, ठंडा बहुत है। मेरा हाथ कँपा रहा है, एक हाथ मेरा पॉकेट में है और एक हाथ से जिस हाथ से फ़ोन पकड़े हैं वो हाथ लग रहा है कि जम जाएगा। सोचो यार, उस दिन जो हुआ प्रोटेस्ट की रात को इतनी ठंडी में जो पानी डाला गया, मतलब होता है ना कि एक मानवता भी होता है, उसका भी मतलब पूरी तरीके से मानवता ख़त्म हो गई है। मतलब हमको लग रहा है कि हम लोग बस एक नाम का जो होता है ना देश जिसमें लोकतंत्र होता है उसमें रह रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पे मतलब इस तरीके का व्यवहार किया गया वहाँ के लोगों के साथ। मैं मतलब 5 बजे के करीब मैं ऑटो में थी जब मैं वहाँ से लौट रही थी, तो फिर मैंने देखा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, मतलब जो BPSC एस्पिरेंट हैं, वो गांधी मैदान से बाहर निकल रहे थे और मैंने बैरिकेडिंग भी देखा था पूरा। मतलब बहुत ही बड़ी संख्या में पुलिस वहाँ पे तैनात था एंड ये लेडी पुलिस भी बहुत सारा, मतलब पूरा लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग BPSC एस्पिरेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है, पढ़ने वाले बच्चों का प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर आतंकवादी हमला होने वाला है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा, और लास्ट तक जिसका डर था वही हुआ। और पता है, जब हम लोग गांधी मैदान में गए थे उस टाइम ही वो लोग माइक में अनाउंस कर रहा था कि यहाँ पे कोई BPSC मतलब कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, आप लोग खुद से आके कर रहे हो, ये वो फ्लांडिकान बक रहा था। उसके बाद मतलब रात होते होते अपना जो होता है ना औकात दिखाई दिया। बाप रे, मतलब सोचो यार, मतलब बिहार के जो नीतीश कुमार है, हमारे जो आदरणीय CM जी हैं, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। और बाकी ये इस न्यूज़ को इंटरनेशनल लेवल पे भी कवर किया गया है, बट बिहार के जो CM है उनकी कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। मतलब एक जो होता है ऑफिशियल बयान देना सामने आके कैमरा के सामने, वो तक उनसे नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर रात को मैंने स्टार्ट किया मैथ, क्योंकि आपको मालूम है कि UPSC हो या UPPCS हो, इन सारे एग्ज़ाम में CSET का पेपर होता है और भी अगर कोई और जनरल एग्ज़ाम आप देते हो तो उसमें मैथ्स कंपलसरी होता है। तो इसीलिए मैंने मैथ स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने एक बार और मैथ पढ़ा है बट रिवीजन की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से मैं सारा खा चुकी हूँ। तो इसीलिए मैंने उसको अच्छे से बेसिक से फिर से स्टार्ट किया ताकि एटलीस्ट UPSC का जो CSET का पेपर है उसमें मैं स्कोर कर पाऊँ, इसीलिए। उसके बाद रात को हमने की पिज़्ज़ा पार्टी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ मिल के हम लोगों ने खाया पिज़्ज़ा। और न्यू ईयर में कुछ खास हमने किया नहीं एंड ये मेरा पिज़्ज़ा था जिसको मैंने इतने अच्छे से कलरफुल कर दिया था, और वो मेरी फ्रेंड का पिज़्ज़ा है जो कि बहुत ही सादा दिख रहा है। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2025। रात को मैंने ये देखा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि न्यू ईयर का मतलब सिर्फ डेट बदलना नहीं होता, ऐसा इस वीडियो में बताया गया। एंड इनकी बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी देखा करो। तो फिर रात को मैं यही देख रही थी कि न्यू ईयर का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस डेट चेंज हो गया, अगर आप खुद में बदलाव लाओगे तभी एक्चुअली में उस दिन न्यू ईयर होगा। तो एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव जॉब के आने के बाद होता है। तो जब मेरा ये मानना है कि जब मेरी लाइफ में मेरा जॉब लग जाएगा एंड मैं एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाऊंगी, तब मेरी लाइफ का वो न्यू ईयर होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ऐसा ही था मेरा न्यू ईयर, काफ़ी अच्छा था। मैंने पढ़ाई की अच्छे से एंड मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि मैं को पूरे साल क्या करना है। एंड आप भी बनाओ, टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ। पिछले साल भी मैंने ये बात बोली थी बट 6-7 महीने के बाद मैंने खुद ही छोड़ दिया था, बट इस बार मेरे को ट्राई करना है कि नहीं, एटलीस्ट डेली का टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं एंड उसको कंप्लीट करें। एंड ईयर के एंड में आप उसको देखें कि आपने कितना कंप्लीट किया एंड
वही सारी चीज़ें हैं, प्लान करो, डे को प्लान करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना प्लानिंग का कुछ नहीं होने वाला है। बिना प्लानिंग का वही होता है कि पतंग की डोर कट गई है, कहीं भी उड़ रहे हो आप, तो इसीलिए पतंग की डोर अपने हाथ में रखना ज़रूरी है। कभी कभी अच्छा बात भी बोल देती हूँ मैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच, बाय।